तो सर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई है, आपको पता लगा होगा। जी 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? 1947 से अब तक जिनको मौका मिला ना उन्होंने खजाने में ना 100 रुपये भी नहीं छोड़ा है। यार मैं क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ वो पैसे पाकिस्तान को दे देता, चलो हम थोड़े सुकून में आते। ये जो 50,000 गैस के बिल है ये हमें माफ़ हो जाते। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाते हैं। अगर वो मुल्क में लगाएं तो हमारा मुल्क काफ़ी ऊपर जा सकता है। उनकी कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं जो कि वो यूनिवर्सिटी से काम करते हैं। हमारे सियासतदानों का तो सिर्फ यही अलमिया है कि हमने अगर 10 करोड़ लगाना है तो 50 करोड़ लेके जाना है। उन्होंने एक शादी के ऊपर इतना खर्चा कर दिया है तो फिर हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके पास जाएं, सीधी सी बात, उनके पास जाते हैं, उनके आगे हाथ पाँव जोड़ते हैं। वैसे भी ये जय जयराम तो करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं द डेली स्कूप। नाज़रीन, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पूरे सोशल मीडिया का चर्चा बन चुकी है। जी हाँ, हॉलीवुड बॉलीवुड तो छोड़ के जो अमेरिका के सदर हैं उन तक की जो फैमिलीज़ हैं वो इस शादी पे आई हुई थी। बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग जैसे जो लोग हैं वो इस शादी पे आए हुए थे। आपको बताते चले कि इस शादी पे जो टोटल ख़र्चा आया वो 1000 करोड़ का यानी 10 अरब का ख़र्चा आया। उसके बाद अगर बात करें मुकेश अंबानी के असासों की तो वो इस वक्त 117 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं। जी हाँ, और दूसरी तरफ जो टाटा ग्रुप है अगर उसके असासों की बात करें तो वो 300+ बिलियन ऑफ डॉलर का जो है टाटा का जो नेटवर्थ है वो है। नाज़रीन, ये अमाउंट वो है जिसके लिए हम IMF के पास जाते हैं और पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, या इतना पूरे पाकिस्तान का GDP नहीं है जितनी सिर्फ़ और सिर्फ इन दो फैमिलीज़ की जो वेल्थ है। इस हवाले से क्या हमारी जो पब्लिक है वो क्या ओपिनियन देगी, उसकी क्या राय है, तो आइए जानते हैं। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का एहसान। अंबानी के बेटे की शादी का तो पता लगा? जी गए हैं? गए, हम कैसे जाएंगे, ये सब बुलाया नहीं? नहीं बुलाया भी नहीं। अच्छा, आपको पता लगा उस पर 1000 करोड़ का खर्चा आया और अंबानी की जितनी टोटल नेटवर्थ है वो तकरीबन 117 बिलियन डॉलर है। इतना पैसा, ये वो पैसा है जिसके लिए हम IMF से भीख मांगते हैं, या इतना पैसा पाकिस्तान के GDP में नहीं है। बतौर कौम पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? तो बस मैं तो ये कहना चाहूँगा ना, हमारे यहाँ देखो सबसे पहले जागीरदाराना निज़ाम है। 1947 से अब तक जिनको मौका मिला ना उन्होंने खजाने में ना 100 रुपये भी नहीं छोड़ा है। बैंक बैलेंस से बढ़ाया, गरीबों का किसी ने नहीं सोचा है। तो हमारी इकनॉमी जो वो सुटेबल लाइन पे कैसे आएगी? जब तक ये फ्यूडल निज़ाम का ख़त्म नहीं होगा तब तक हमें एक वक्त की रोटी। गरीब देखो, अब मस्जिद से नमाज़ पढ़ के बाहर आए तो 20 बंदे खड़े होते हैं, भिखारी बेचारे छोटे छोटे बच्चे, वो स्कूलों से बाहर है। ना हमारे सियासी नुमाइंदों की इन बच्चों की फ़िक्र है, ना किसी और की फ़िक्र है। बस उनका अपने बैंक के बैलेंस से बढ़ाना है, दूसरे जय बार इनका किसी का कोई लेना देना नहीं। तो सर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई है, आपको पता लगा होगा। जी 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इतने पैसों के लिए हम IMF के पास जाते हैं और अंबानी की जो टोटल वर्थ है ना, नेटवर्थ, उसकी टोटल दौलत वो इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान का GDP उतना नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? यार मैं क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ वो पैसे पाकिस्तान को दे देता, चलो हम थोड़े सुकून में आते। ये जो 50,000 गैस के बिल है ये हमें माफ़ हो जाते। क्यों, पाकिस्तान गवर्नमेंट तो हमें देने नहीं है, वो हमें तो मिलेगा 10 किलो आटा ले लो, 5 किलो चीनी ले लो, बस भाई ये काम हमारा। हमारे पीछे लोग भागते हैं उनके। नहीं, अगर गवर्नमेंट ने हमको नहीं देने तो फिर उसको क्या पड़ी हुई है कि वो हमें? या चलो वो इंसानी खाते में ख्याल कर ले, क्यों हमारे गवर्नमेंट में इंसानी तो है नहीं है। वो तो कहते हो गरीब बंदा जो मरता है जल्दी मरे। देखो ये दोनों पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, पहले एक दूसरे को गाली निकालते थे, अब इकट्ठे बैठे हैं। ये हमारे लिए यही शर्म की बात है, हमारे लिए यही बड़ी शर्म की बात है। हम कौन सी सतह पे जा रहे हैं? जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं वो हमसे 200 साल आगे हैं, तो हम किधर हैं? हम उधर के उधर ही हैं। अच्छा भाईजान, अंबानी के बेटे की शादी हुई है, जितना खर्चा हुआ है ना उतना खर्चा हम IMF से मांग रहे होते हैं। और फिर आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। इनकी जो टोटल नेटवर्थ है ना, पाकिस्तान को उतना GDP नहीं है, ख़जाना नहीं है। बतौर कौम कैसा फील कर रहे हैं इस बात? ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि उधर उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए इतनी इंडस्ट्रीज़ लगाई अपने मुल्क के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज़ में नहीं लेके गए। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाते हैं। अगर वो मुल्क में लगाएं तो हमारा मुल्क काफ़ी ऊपर जा सकता है।
जैसे कि हमारे 2 सियासतदान ग्रुप हैं, जरदारी ग्रुप है, शरीफ ग्रुप है, अगर यही पैसा हमारे मुल्क में लगाते तो आज हमारा मुल्क काफ़ी हद तक बेहतर होता। लेकिन उधर ऐसे ऐसे खानदान, उनके पास इतना पैसा जितना पाकिस्तान के पास कभी 75 सालों में नहीं रहा। तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी तबाही का बाइस है ना, कि हमारे इधर जो ग्रुप हैं, सियासी ग्रुप हैं, वो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, मोटर इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं ताकि उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, उनकी इकॉनमी ना ख़राब हो। लेकिन अब तक हम पाकिस्तान में देखें, अभी तक कोई इस तरह की मोटर इंडस्ट्री नहीं है जो पाकिस्तान की अपनी हो। इस वजह से ना ये अमेज़ॉन उधर है, अमेज़ॉन है, मर्सिडीज़ वहाँ पे आ गई है, एप्पल अपने प्लांट वहाँ पे लगा रहा है। उसके बाद टाटा ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उनकी इतनी इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर फोर्ड है वहाँ पे, ब्रिटिश मोटर्स का। वो ये है कि उन्होंने अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट है ना अपनी कंट्री में किया ताकि वो अपनी कंट्री को ऊपर लेके जा सकें। हमारी सोच भी है, हम बैकवर्ड सोच के लोग हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाते हैं, हम अपनी कंट्री में सेफ नहीं रखते। ये हमारे कुछ इदारों की भी फेलियर है कि वो पाकिस्तानी लोगों की हकूक़ की हिफाजत नहीं करते ना, जिस वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। पाकिस्तान का जीडीपी इतना नहीं है जितनी ये अंबानी और जो टाटा ग्रुप है इनकी नेटवर्थ है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर इसके बारे में ये है कि शायद उन्होंने तरक्की बहुत ज़्यादा कर ली हुई है, उनकी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि वो यूनिवर्सिटी से काम करते हैं। हमारे सियासतदानों का तो सिर्फ यही अलमिया है कि हमने अगर 10 करोड़ लगाना है तो 50 करोड़ लेके जाना है, ठीक है, बाकी अपने अकाउंट्स में रखना है, स्विस अकाउंट्स में। ये तो इन्होंने कारोबार बना दिया हुआ है इस मुल्क को, थोड़ी चलाने थोड़ी आए हुए हैं सारे, ये सिर्फ कारोबार करने के लिए आए हुए हैं। अगर कोई भी कॉर्नर मीटिंग भी एक आम बंदा करवाता है, अगर 1-2 लाख भी लगाता है तो उसको पता है बाद में मैंने 10 या 20 लाख रुपए का काम इनसे लेना है। ये छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, तो बड़े लेवल तक तो इंसान बात ही ना करे कि जो हालात है इनके। नहीं तो देखिए, आप इस वक्त इंडिया में जो है मर्सिडीज़ के प्लांट है, ठीक है, अमेज़ॉन काम कर रही है, वहाँ पे हर तरह की जो गाड़ी है खुद मैन्युफैक्चर हो रही है। पाकिस्तान में अभी तक हम हर चीज़ इंपोर्ट कर देखें, इंडिया जो है ना सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे है। मैंने एक दफ़ा पहले भी इंटरव्यू दिया था, आज फिर ये लफ्ज़ दोबारा दोहराऊंगा। 202 मुल्क हैं पूरी दुनिया में, ये शायद इससे भी ज़्यादा हो, 220 गाल तकरीबन। सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे है इंडिया तरक्की के लिहाज से, इंजीनियरिंग की भी और डॉक्टर की और बाकी मैनुफैक्चरिंग वगैरह जो कंपनीज़ हैं। और हमारा मुल्क तो 200 साल पीछे है उनसे, 20-25 साल भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है सर, क्योंकि उन्होंने काम किया, हार्ड वर्किंग की है, उन्होंने अपना नाम बनाया। पैसे उनको बचे या ना बचे, मगर उन्होंने अपना एक पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। ये हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि सिर्फ फ़कीरों की तरह बाहर मांगने चले जाते हैं, अब वो भी देने को तैयार नहीं है इनको। उन्होंने एक शादी के ऊपर इतना खर्चा कर दिया है, तो फिर हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके पास जाएँ, सीधी सी बात, उनके पास जाते हैं, उनके आगे हाथ पाँव जोड़ते हैं। वैसे भी ये जय राम तो करते रहते हैं, ठीक है, तो अब और ज़्यादा तल्लुकात ये शरीफ साहब के हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि वो इनसे ऑलरेडी इनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया वालों के साथ, तो मेरा ख्याल ये इनको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि इनको कुछ दे भी दें। मतलब 1000 करोड़ 2000 करोड़ तो उनके लिए बड़ी मामूली सी बात है। आपको लगता है फिर हमें इनके पास जाना चाहिए? और हमारे मुल्क के लिए ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत सीधी सी बात है। नहीं, हमारे लिए तो जो है सो है। मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ कि मैं लॉयल हूँ अपने मुल्क के साथ, चाहे लीडरशिप कोई भी हो। क्या इनको समझ नहीं आती कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आने वाली यूथ क्या करेगी, उनका फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है। कब से हम ये चीज़ें देख रहे हैं, अभी तक हम बिजली गैस पानी के बिलों से नहीं निकल रहे, तो आगे हम क्या करेंगे फिर? मुझे ये बता दीजिए। आपके पास कोई इसका अल्टरनेट है तो आप मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं सर, मुझे तो ये लगता है कि इंडिया से क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारा हमसाया भूख से मर रहा था और तुम शादी पे इतना खर्च कर रहे थे। हमारी नाकामी की जो बेसिक वजह मुझे लगती है वो ये है कि हम एज ए नेशन एक तो यूनाइटेड नहीं है। पहली बात, यूनाइटेड ना होने की वजह से हमारी कोऑपरेशन ही नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की कोऑपरेशन नहीं। जब कोऑपरेशन नहीं है तो उसकी वजह से जनरेट होता है बिजनेस डेफिशिएंसी जनरेट होती है। जब बिज़नेस ही डेवलप नहीं हुआ आपके कंट्री में तो आपकी रेवेन्यू क्या जनरेट होगी, आप क्या कैपिटल क्या लाएंगे, आप किस किस्म का GDP क्रिएट करेंगे, कोई नज़र ही नहीं आता है कोई चीज़। तो सब मुझे जो बेसिकली लग रहा है ना वो हमारी यूनिटी है, हमारे पास यूनिटी नहीं है, पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर ये है कि कोऑपरेशन भी नहीं है हमारे पास। हम एज ए नेशन लेग पुलिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, वो चाहे किसी पॉलिटिशियन की करनी हो, चाहे किसी रिलेटिव की भी करनी हो,
तो किसी कोलीग की करनी हो तो लेग पुलिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं हम, उसमें हमारी परफॉर्मेंस भी 100 से प्लस ही हो सकती है। और जो कोऑपरेशन है वो ना होने के बराबर है। मुझे तो ये मेजर फैक्टर्स लगते हैं जिसकी वजह से हम बहुत एज ए नेशन भी पीछे हैं, और इकॉनमी तो क्या ग्रोथ करेगी जब नेशन ही नहीं है। तो ये बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने यहाँ पे जो हमारी जो पब्लिक थी उसकी जो इस बारे में राय है वो जानी है। यकीनन कहीं ना कहीं बतौर कौम हम भी कसूरवार हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी कोई इतनी ख़ास तवज्जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे या पाकिस्तान की जीडीपी पे नहीं दी। और वाकई ये एक बहुत शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी इतना नहीं है जितनी वहाँ की इंडिया की दो ख़ानदानों की, टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की दौलत है। तो उम्मीद करते हैं हमारे जो सरबराह हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो इस हवाले पे ज़रूर तवज्जो देंगे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी कोई कदम उठाया जाए और पाकिस्तान का भी इंटरनेशनल लेवल पे जो सर बुलंद किया जाए। फ़िलहाल अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।